Question number 16th. The sum of 3 consecutive multiples of 7 is 357. तो देखिए 3 multiples of 7 वो भी consecutive, ये होंगे 7x, इसके बाद 7x plus 1 और जो नंबर थर्ड होगा दैट इज 7x plus 2. तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 7x प्लस 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7x प्लस 7 2 जा 14. अब इन तीनों का सम 7x प्लस 7x प्लस 7 प्लस 7x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 357 के इक्वल है. सो अब यहां से फाइंड करते हैं x की वैल्यू. 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 7 21. सो 21x प्लस 7 प्लस 14 इज 21 इज इक्वल्स टू 357. तो यहां से 21x इज इक्वल्स टू 357 माइनस 21 हो जाएगा. तो यहां से 21x इज इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 6, ये हो गया यहां पर 3 और ये हो गया 3. x इज इक्वल्स टू 336 होल डिवाइड बाय 21. अब इसको हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं. सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो गया. 3 7 जा 21. देन 7 1 जा 7 एंड 7 6 जा 42. सो दैट मीन्स 16 से डिवाइड हो रहा है. तो x की वैल्यू आ गई यहां पर 16. सो फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल. सबसे छोटा मल्टीपल होगा 7x. सो यहां पर 7x की वैल्यू फाइंड करते हैं. 7x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 16. सो विच इज इक्वल्स टू 112. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17. Two numbers differ by 40 when each number is increased by 8. The bigger number becomes thrice the lesser number. If one number is x, then the other number is 40 minus x. तो यहां पर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि एक नंबर अगर x है तो जो दूसरा नंबर है दैट इज 40 माइनस x. अब यहां पर कंडीशन गिवन है when each number is increased by 8. तो दोनों को 8 से इंक्रीज कर देते हैं. सो ये हो जाएगा प्लस 8. सो 40 प्लस 8 48 माइनस एक्स. जो सेकेंड नंबर है ये हो गया. द बिगर बिकम्स थ्राइस द लेसर नंबर. सो अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग बिगर नंबर एज्यूम कर लेते हैं. ये हो गया बिगर और ये वाला हो गया स्मॉलर. So bigger number, that means 48 minus x is thrice, यानी कि 3 times है जो स्मॉलर नंबर है, लेसर नंबर है. यहां से x की वैल्यू फाइंड करते हैं. सो 48 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3 8 जा 24. इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं. सो 48 माइनस 24 इज इक्वल्स टू 3x. ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस x. सो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. 24 आएगा इज इक्वल्स टू 3x प्लस एक्स 4x. ये 4 डिवाइड में आएगा. सो 24 बाय 4 इज इक्वल्स टू x. इसको डिवाइड करते हैं. 4 6 जा 24. दैट मीन्स x की वैल्यू यहां पर आ गई है 6. सो x की वैल्यू 6 आ गई है. अब हमें यहां पर फाइंड करना था, देन द अदर नंबर इज 40 माइनस एक्स. तो एक नंबर यहां पर 6 आ गया है तो दूसरा नंबर 40 माइनस 6. सो विच इज इक्वल्स टू 32 हो जाएगा, सॉरी 34 हो जाएगा. देखिए यहां पर x की वैल्यू 6 आ गई है और जब हम इसमें से 40 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं सो 34 आया है. सो दैट मीन्स जो अदर नंबर है वो 34 आ गया है. बट क्वेश्चन में गिवन था 2 नंबर्स डिफर बाय 40, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 40 आना चाहिए था. सो 34 माइनस 6 इज इक्वल्स टू होता है 28 विच इज नॉट इक्वल्स टू 40. तो इसका मतलब जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था दैट कि जो फर्स्ट नंबर हमने x लिया था और सेकेंड नंबर हमने 40 माइनस एक्स लिया था, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, वो हमने जो अज्यूम किया था वो एक रॉन्ग अजम्पशन था.
तो यहां पर अगर हम आंसर के ऑप्शन के उससे देखेंगे तो आंसर हो जाएगा 6, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18th, half of herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. तो देखिए नंबर ऑफ डियर्स को सबसे पहले हम लोग एक्स एज्यूम कर लेते हैं। देखिए हाफ ऑफ द हर्ड यानी कि हाफ जो है इसमें से वो तो ग्रेज कर रही फील्ड में, और 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, देखिए हाफ अगर ग्रेज कर रही है तो बचे कितने, हाफ बचे, x/2 बच गए, सो 3/4 ऑफ रिमेनिंग रहे x/2। ये खेल रहे हैं और इसके बाद यहां पर बच गए 9, और ये जो 9 है ये पानी पी रहे, तो यानी कि टोटल मिला के हमने एज्यूम किए थे x। तो यहां पर इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, x/2 प्लस 3x अपॉन 4 2 जा 8 प्लस 9 इज इक्वल्स टू x। तो यहां से वैल्यू फाइंड करते हैं, x/2 प्लस 3x/8, इस x को लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, -x इज हो जाएगा, और इसको राइट साइड लेके जाते हैं तो माइनस का 9 हो जाएगा। यहां से एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 8, 2 4 जा 8, 4 into x 4x प्लस 8 1 जा, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, माइनस ये यहां पर 1 है, सो 1 से इसको डिवाइड करेंगे, सो 8x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -9। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में इसको भी सॉल्व करते हैं, 4 + 3 7x माइनस 8x, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस का 9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहां पर ये माइनस का x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 8 into 9 72 हो जाता है। अब यहां से माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो x की वैल्यू यहां पर आ गई 72। दैट मीन्स नंबर ऑफ डियर यहां पे है 72, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 19th, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9। तो 2 डिजिट्स हैं, तो पहले डिजिट को अगर हम लोग x मान लें तो जो दूसरा डिजिट होगा दैट विल बी 9 - x। तो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा यहां से, ये यूनिट प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से और प्लस x। ये यूनिट प्लेस डिजिट है और ये है टेंस प्लेस डिजिट। तो जो टेंस प्लेस डिजिट होता है उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट प्लेस वाले को ऐड कर देते हैं। सो 10 into 9 90 माइनस 10 into x 10x प्लस x, 90 माइनस ये हो जाएगा 9x। अब देखिए 10 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, इसका एक रीजन है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां आपके पास 23 है, तो यूनिट प्लेस को तो हमने लिख दिया, और प्लस यहां पर हमें अगर 20 बनाना है तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 को। सो दैट मीन्स जो टेंस प्लेस है उसको 2 से मल्टीप्लाई किए, यूनिट प्लेस वाले को ऐड करेंगे, सो 10 2 जा 20 प्लस 3, तभी तो 23 आएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया है, जो टेंस प्लेस वाला था इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है, और जो यूनिट प्लेस वाला है इसको हमने यहां पर ऐड कर दिया है। सो ये हमारा आ गया ओरिजिनल नंबर। अब क्या हो रहा है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। अब हमने इनको इंटरचेंज किया है तो न्यू नंबर जो फॉर्म होके आया है, सो इंटरचेंज करने का मतलब है कि आपने जो यूनिट प्लेस वाले को टेंस प्लेस पे ले आए तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो टेंस प्लेस था उसको यूनिट प्लेस पे रखा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 10x माइनस x करेंगे, सो 9x प्लस 9 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया है न्यू नंबर। अब यहां पर दिया है कि जो न्यू नंबर है, न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, दैट मीन्स न्यू नंबर is greater than the original number by 27। 27 ज्यादा है, तो न्यू नंबर
9x प्लस 9 इज इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर 90 माइनस 9x प्लस 27। इसको सॉल्व करते हैं, 9x को यहां पे लेके आएंगे, सो ये प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 90 प्लस 27। इसको राइट साइड लेके जाएंगे, सो ये माइनस का हो जाएगा, 9 प्लस 9 18, सो 18x इज इक्वल्स टू, ये दोनों को ऐड करते हैं, सो ये हो जाएगा 117 माइनस 9, सो 18x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा यहाँ पर 801। सो x इज इक्वल्स टू 108 डिवाइड बाई 18। तो इसको सॉल्व करते हैं, सो 18 6 जा, तो ये x की वैल्यू आ गई यहां पर 6। तो यहां पर हमें वैल्यू फाइंड व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। सो जो 2 डिजिट नंबर होगा वो कौन सा होगा, तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास ये था, सो यहां से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 9 इंटू 6, सो विच इज इक्वल्स टू 90 माइनस 54 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी 36। सो 36 आ गया। सो ऑप्शन चेक करते हैं, सो यहां पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ क्लास 3/5 of students are girls and rest are boys. If 2/9 of the girls and 1/4 of the boys are absent, what part of the total number of students are present? तो सबसे पहले तो total number of students को हम लोग x assume कर लेते हैं. So let total number of students, total students लिख लेते हैं इसको, ये हो गए x. तो इसमें देखो 3/5 ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, तो यहां पर गर्ल्स हैं 3/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो दैट मीन्स बॉयज यहां पर हो गए, टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहां पर एलसीएम आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2x/5, तो ये नंबर ऑफ बॉयज आ गए. If 2/9 of the girls and 1/4 of the boys are absent, तो यहां पर absent कितने हैं, absent हैं 2/9 of girls, girls हैं यहां पर 3/5 of x, ये नंबर ऑफ गर्ल्स है, एंड 1/4 ऑफ बॉयज, और बॉयज यहां पर है 2x/5, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यही है जो एब्सेंट है. इसको सॉल्व कर लेते हैं. सो 2 3 जा 6, 6x अपॉन 9 5 जा 45 प्लस 1 इंटू 2x, 2x अपॉन 4 5 जा 20. सो यहां से एलसीएम फाइंड करते हैं. सो एलसीएम यहां पर आ जाएगा 20 और 45 का, 5 से जाएगा, 5 4 जा 20, 9 5 जा 45, तो इसको फर्दर हम लोग 4 से कर लेते हैं और डायरेक्ट 9 से कर लेते हैं क्योंकि कॉमन फैक्टर छोटे वाले हैं नहीं. सो 5 4 जा 20, 20 इंटू 9 अगर आप करोगे 180 आएगा. सो 180 हो गया. 45 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो, देखो यहीं पे कर लेते हैं, ये 9 5 जा 45 और 45 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था, दैट मीन्स 45 4 को जब मल्टीप्लाई करोगे तब 180 आएगा. सो 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 जा 24x प्लस इससे इसको डिवाइड करोगे तो 9 आएगा. सो 9 2 जा 18, सो 18x हो गया. इसको सॉल्व करते हैं, 2 + 3 तो ये हो गया 42x होल डिवाइड बाई 180. तो ये जाएगा 7 से, 7 6 जा, ये 3 से जाएगा, ये भी 6 से ही जाएगा, 7 6 जा और 6 3 जा, सो दैट मीन्स 7x/30. इतने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एब्सेंट है. सो व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने x एज्यूम किया था, तो जो एब्सेंट है उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सो प्रेजेंट वाले कितने हैं यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x, तो जो एब्सेंट है इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे, तो 30 एलसीएम हो जाएगा. सो 30x माइनस 7x इज इक्वल्स टू, इट विल बी 23x/30.
सो यानी कि 23/30। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21। बाईचंग्स फादर इज 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? तो सबसे पहले हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि बाईचंग की जो फादर हैं, बाईचंग्स फादर्स एज, इनकी जो एज हम लोग अज्यूम करते हैं x। तो जो इनके ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर्स एज, ग्रैंडफादर बाईचंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर। उनके जो ग्रैंडफादर से ये छोटे हैं, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ये 26 ईयर्स बड़े हैं बाईचंग के फादर से। इसके बाद एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचंग, और बाईचंग से 29 ईयर्स ओल्डर हैं, दैट मीन्स बाईचंग की एज यहां पर हो जाएगी 29 ईयर्स छोटा होगा बाईचंग। सो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और इन तीनों के एज का जो सम है ये गिवन है 135 ईयर्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 26 प्लस x minus 29 इज इक्वल्स टू 135। ऐड करते हैं x plus x 3x और 26 ये प्लस का है ये माइनस का है, सो माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 135। सो 3x इज इक्वल्स टू 135 और ये राइट साइड में जाके प्लस का हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल्स टू 138 हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 138 डिवाइड बाई 3। सो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, ये कैंसिल हो गया। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 46। सो दैट मीन्स जो बाईचंग के फादर हैं उनकी एज हो गई 46, उनके जो ग्रैंडफादर हैं उनकी एज हो जाएगी 46 प्लस 26। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 46 प्लस 26 विच इज इक्वल्स टू 72, और यहां से बाईचंग की एज आ जाएगी। सो 46 माइनस 29, सो विच इज इक्वल्स टू 7 and 1। सो 17 years, 46 years and 72 years। सो चेक करते हैं, 17, 46 and 72, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। Lakshmi, a cashier in a bank, she has currency notes of denomination ₹100, ₹50 and ₹10 respectively। तो इसके पास 100 रुपये के नोट्स हैं, 50 रुपीज के हैं और 10 रुपीज के नोट्स हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, तो देखिए रेशियो गिवन है यहाँ पर 2:3:5। सो यहाँ पर हम लोग 2x, 3x और 5x लिख लेंगे क्योंकि ये किसी नंबर के किसी के मल्टीपल होंगे। सो इसको हमने चेंज कर लिया। सो दैट मीन्स यहां पर जो 100 रुपीज के नोट्स हैं, ये नंबर ऑफ नोट्स हैं, ये नंबर हैं और ये 100 रुपीज के हैं, ये 50 रुपीज के हैं और ये 10 रुपीज के नोट्स हैं। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख। सो ₹4 लाख टोटल कैश है इसके पास। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। सो हर एक 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं, 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं, 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं। इसके लिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। देखिए यहां पर इसके पास 100 रुपीज, पहले तो 100 रुपीज के नोट्स इतने हैं, तो यानी कि टोटल अमाउंट आ गया ये, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 into 100 200x प्लस 3 into 50 150x प्लस 5 into 10 50x इज इक्वल्स टू, और यहां पर इन सभी का जो सम है दैट इज 4 लाख रुपीज। ये 4 लाख रुपीज है, इनको ऐड कर देते हैं। सो ये 200, 350 और ये 400। सो 400x इज इक्वल्स टू 4 लाख। सो x इज इक्वल्स टू 4 लाख डिवाइड बाय 400। ये 20 20 कैंसिल,
अब इससे डिवाइड करेंगे सो ये हो जाएगा 1000। सो दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1000। तो यहाँ पर 100 रुपीज के नोट्स कितने होंगे? 2 इंटू 1000, सो 2000। 50 रुपीज के नोट्स होंगे 3 इंटू 1000, दैट्स मीन 3000। और 10 रुपीज के नोट्स हो जाएंगे इसके पास 5 इंटू 1000, सो 5000। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23rd. The base of an isosceles triangle is 4 by 3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4 whole 2 by 15 centimeter. What is the length of the remaining equal sides? तो एक इस तरह से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है, तो जो रिमेनिंग साइड से इनकी लेंथ फाइंड करनी, तो इसको हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं। और जो थर्ड साइड है, जो बेस है, वो 4 बाई 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इनका पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम। दैट मीन्स x प्लस 4 बाई 3 इज इक्वल्स टू 4 होल 2 बाई 15, क्योंकि ये पेरीमीटर दे रखा है इतना। इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस एक्स 2x प्लस 4 बाई 3 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं, 15 4 जा 60 प्लस 2 62 डिवाइड बाई 15। तो यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू 62 डिवाइड बाई 15, ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 4 बाई 3। 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ से ये एलसीएम आ जाएगा 15, सो 15 1 जा 1 से 62 को मल्टीप्लाई 62, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 5 इंटू 4 20। सो 2x इज इक्वल्स टू, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, सो ये हो जाएगा 42 अपॉन 15। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से x को यहीं पर रखते हैं और इसको 42 अपॉन 15, और ये 2 यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सो अब इसको 3 से हो सकता है कैंसिल, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 7 बाई 5। x की वैल्यू आ गई है 7 बाई 5। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, सो डिवाइड करने पर ये वैल्यू हो जाएगी 5 1 जा 5, रिमाइंडर हो गया 2, सो 1 होल 2 बाई 5। सो 1 होल 2 बाई 5, ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 को करने से पहले आप लोगों को एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अप स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम क्या होता है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बोट लिया हमने और ये हो गया वाटर। तो यहां पर जो बोट की स्पीड हमने ली है दैट इज x किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम की स्पीड ली है y किलोमीटर पर आवर। अगर डाउन स्ट्रीम गिवन है, डाउन स्ट्रीम का मतलब है जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम है, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगी तो ऑब्वियस सी बात है जो ओवरऑल स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। तो स्पीड अगर बढ़ जाएगी तो दोनों को ऐड करना होगा, सो दैट मीन्स ओवरऑल स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और अगर ये अप स्ट्रीम है, दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोट जा रही है। और अगर नदी के बहाव के अपोजिट में कोई बोट जाती है तो वहां पर उसकी ओवरऑल स्पीड कम हो जाती है। तो यहां पर जो ओवरऑल स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अ स्ट्रीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन 7 hours। सो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, दैट मीन्स x प्लस वाई इसकी ओवरऑल स्पीड हो जाएगी किलोमीटर पर आवर, और स्पीड इतनी है, इसको टाइम लग रहा है 7 hours का। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 8 hour। तो ये सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है जब ये अप स्ट्रीम में आ रहा है। तो अप स्ट्रीम में इसकी जो स्पीड होगी दैट इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और यहां पर इसको टाइम लग रहा है 8 hours का।
सो डिस्टेंस तो बिल्कुल सेम है। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम, तो इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज S1T1, इसको S2T2 ले लेते हैं। दैट मीन्स S1T1 इज इक्वल्स टू S2T2, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों का सेम है। सो यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस वाई इंटू 7 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई इंटू 8। इसको सॉल्व करते हैं। सो 7x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 8x माइनस 8y। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी, इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं। 7x माइनस का 8x इज इक्वल्स टू 7y, ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 8y। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी माइनस का x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस का 15y इज माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई माइनस का 15y। आगे क्वेश्चन में गिवन है इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर इन द स्टिल वाटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स। अब देखिए, जो स्ट्रीम की स्पीड होती है वो हम लोग जो y है उससे डिनोट कर रहे थे। सो दैट मीन्स यहां पर जो y की वैल्यू दे रखी दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर, तो यहां से x की जो वैल्यू आ गई 15 इंटू 2, so which is equals to 30. So 30 kilometer per hour is the speed of the boat. Okay, next इसका डिस्टेंस पूछा है। so distance is equals to speed into time होता है। distance is equals to speed into time। तो यहां पर जो स्पीड है दैट इज 30 और प्लस y की स्पीड हमें गिवन थी 2, सो 30 प्लस 2 32 इंटू यहां पर टाइम है 7 आवर्स का, सो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो जो डिस्टेंस आ जाएगी 7 टू 14, 1 कैरीज, तो ये आ जाएगी 224 किलोमीटर। सो ऑप्शन चेक करते हैं, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 224 किलोमीटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बट यहां पर 224 किलोमीटर पर आवर दिया, तो इसको करेक्ट कर लेंगे, ये 224 किलोमीटर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।